जब चंद्रशेखर आजाद की शव यात्रा निकली, देश की जनता नंगे पैर नंगे सिर चल रही थी, लेकिन कांग्रेसियों ने शव यात्रा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। एक अंग्रेज सुप्रीटेंडेंट ने चंद्रशेखर आजाद की मौत के बाद उनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा था, चंद्रशेखर आजाद पर 3 तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जिस तरह मोर्चा संभाला और 5 अंग्रेज सिपाहियों को हताहत कर दिया था, वो अत्यंत उच्च कोटि के निशानेबाज थे। अगर मुठभेड़ की शुरुआत में ही चंद्रशेखर आजाद की जांग में गोली नहीं लगी होती तो शायद एक भी अंग्रेज सिपाही उस दिन जिंदा नहीं बचता। शत्रु भी जिसके शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, मातृभूमि के प्रति जिसके समर्पण की चर्चा पूरे देश में होती थी, जिसकी बहादुरी के किस्से हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर थे, उस महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शव यात्रा में शामिल होने से इलाहाबाद के कांग्रेसियों ने भी इनकार कर दिया था। उस समय के इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज, अल्फ्रेड पार्क में जिस जामुन के पेड़ के पीछे से चंद्रशेखर आजाद निशाना लगा रहे थे, उस जामुन के पेड़ की मिट्टी को लोग अपने घरों में ले जाकर रखते थे। उस जामुन के पेड़ की पत्तियों को लोग अपने सीने से लगाते थे। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद वो जामुन का पेड़ भी अब लोगों को प्रेरणा दे रहा था, इसीलिए अंग्रेजों ने उस जामुन के पेड़ को ही कटवा दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के प्रति समर्पण का भाव देश के आम जनमानस में कभी नहीं कट सका। जब इलाहाबाद आज के प्रयागराज की जनता लोगों ने दुख से अपने सिर की पगड़ियां उतार दी थी, पैरों की खड़ाऊं और चप्पलें उतारकर लोग नंगे पांव चंद्रशेखर आजाद की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे, उस समय शहर के कांग्रेसियों ने कहा कि हम अहिंसा के सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद जैसे हिंसक व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन भी उस वक्त कांग्रेस के नेता थे और चंद्रशेखर आजाद के भक्त थे। उन्होंने शहर के कांग्रेसियों को समझाया कि जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो चुकी है और अब वो वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं, तो मृत्यु के बाद हिंसा और अहिंसा पर चर्चा करना ठीक नहीं है और सभी कांग्रेसियों को अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहिए। और बाद में जनता का असीम समर्पण देखने के बाद कुछ कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डरते हुए चंद्रशेखर आजाद की शव यात्रा में शामिल होने को मजबूर हुए। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु वर्ष 1931 में हो गई थी, लेकिन उनकी मां साल 1951 तक जीवित रही। आजादी साल 1947 में मिल गई थी, लेकिन आजादी के बाद 4 साल तक भी उनकी मां जगरानी देवी को बहुत भारी कष्ट उठाने पड़े। माता जगरानी देवी को भरोसा ही नहीं था कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। वो लोगों की बात पर भरोसा नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को एक धागे से बांध लिया था। बाद में पता चला कि उन्होंने यह मन्नत मांगी थी कि जिस दिन उनका बेटा आएगा उस दिन वो अपनी ये दोनों उंगली धागे से खोलेंगी, लेकिन उनका बेटा कभी नहीं लौटा। वो तो देश के लिए अपने शरीर से आजाद हो गया था। आजाद के परिवार के पास संपत्ति नहीं थी, गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। बेटा अंग्रेजों से लड़ता हुआ बलिदान हो चुका था। ये जानकर सीना फट जाता है कि आजाद की माँ आजादी के बाद भी पड़ोस के घरों में लोगों के गेहूं साफ करके और बर्तन मांजकर किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी। किसी कांग्रेसी लीडर ने कभी आजाद की माँ की सुध नहीं ली। जो लोग जेलों में बंद होकर किताबें लिखने का गौरव प्राप्त करते थे और बाद में प्रधानमंत्री बन गए, उन लोगों ने भी कभी चंद्रशेखर आजाद की मां के लिए कुछ नहीं किया। वो एक स्वाभिमानी बेटे की मां थी, बेटे से भी ज्यादा स्वाभिमानी रही होंगी। किसी की भीख पर जिंदा नहीं रहना चाहती, लेकिन क्या हम देश के लोगों ने उनके प्रति अपना फर्ज निभाया है? दोस्तों, एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।